अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो काफ़ी सारे लोगों की यही कंप्लेन आ रही है मुझे बार बार कि हमारा अकाउंट लिंक हो गया, चाहे न्यू अकाउंट हो चाहे पुराना अकाउंट हो। और इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मगर आज थोड़ी डिफरेंट टाइप से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस अकाउंट की। ये मेरे पास रीएक्टिवेशन के लिए आया हुआ है। इसके मैं काफ़ी दिन से वर्किंग कर रहा था, अभी अपील नहीं सबमिट की, तो अभी अपील भी दोबारा सबमिट करनी है इसके ऊपर। अच्छा, पहली चीज़ ये लिंकिंग आपकी किन टाइप से होती है। मैंने 4, 6, 8 टाइप्स बताई हैं। उसके थ्रू आपकी लिंकिंग होती है डिफरेंट अकाउंट से। हालांकि वो आपका अकाउंट होता भी नहीं है, या आपने बाय मिस्टेक क्रिएट किया होता है, या आपने कोई ना कोई गलती की होती है उस अकाउंट के लिए। वो उसकी वीडियो का लिंक जो है मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अंदर भी कुछ गाइड कर देता हूँ उसके अलावा। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि एक तो होता है amazon.com, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ एक मेल, ठीक है। यहाँ पे amazon.com होता है और एक amazon-sellcentral.com होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं amazon.com खोलता हूँ तो यहाँ पे एक अलग वेबसाइट खुलेगी। amazon-sellcentral.com खोलता हूँ, वो एक अलग वेबसाइट खुलेगी। अच्छा, यहाँ पे अगर amazon.com पे कौन सा अकाउंट है, ये हमारा बायर अकाउंट है, और सेलर सेंट्रल जो है वो हमारा है सेलिंग अकाउंट, ठीक है। अब पहली लिंकिंग जो आज मेरे पास एक यूनिक केस है वो इसी चीज़ का है कि लोग क्या करते हैं, और क्या पता लोग काफ़ी सारे ये काम कर रहे हो और उनका अभी तक सेफ अकाउंट मगर कभी ना कभी लिंक हो जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। इसके अलावा अच्छा, ये मे बी अभी लोगों के साथ यही काम चल रहा है मगर लोग बता नहीं रहे। होता ये है कि अमेजोन के ऊपर जब आप amazon.com पे आके हंटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे एक साइन इन का ऑप्शन आ रहा होता है। अभी यहाँ पे VPN वगैरह नहीं लगा हुआ तो इस वजह से ये इस तरह से ही ओपन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा होता है। जब आप साइन इन पे क्लिक करते हो वो आपकी जीमेल उठा लेता है, ठीक है। आपकी जीमेल उठाता है, आप नाम लिखते हो वहाँ पे अपना amazon.com पे साइन अप हो जाते हो, ठीक है। अब आप क्या करते हो, जब 2 महीने बाद जब आपने सेल सेंटर बनाना होता है, आप सेल सेंटर पे आते हो, amazon-sellcentral.com पे आते हो, amazon-sellcentral.com पे आके तो आप जो है ना अपना न्यू सेल सेंटर बनाते हो और सेम जीमेल होती है। आपकी ईमेल जो होती है वो सेम होती है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट हो जाता है लिंक। जैसे ही आपने बनाया, या तो सब में पहले डबल वेरिफिकेशन चेक के अंदर अमेजोन सबके अकाउंट डीएक्टिवेट करता है, वो कर देगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो आपका लिंक हो जाएगा। अब फिर लोग कहते हैं कि हमें तो रीज़न ही समझ नहीं आ रही कि हमारा अकाउंट लिंक कैसे हो गया। पहली चीज़ तो ये भी आप लोगों ने फोकस में रखनी है, माइंड में रखनी है कि एक मेल के ऊपर आपने अगर amazon.com चला रहे हैं, उसके ऊपर हंटिंग कर रहे हैं, तो आपने कभी भी उसके ऊपर जो है आपने सेलर सेंटर नहीं बनाना। आपने हमेशा अलग मेल लेनी है, खासतौर पे इस वजह से भी क्योंकि आपको मेल्स वगैरह आनी होती है उसके ऊपर, जहाँ से आप सप्लायर से चीज़ें ले रहे होते हो, तो वो भी ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लोगे या ओपिनियन लोगे तो मैं आपको यही कहूँगा, जो आपका सेलर सेंटर जिस मेल पे बना है उसके ऊपर और कुछ होना ही नहीं चाहिए। यानी कि अगर इस मेल पे अगर मेरा सेलर सेंटर बना हुआ है, ठीक है, इस मेल के ऊपर मेरा .com amazon.com पे मैंने साइनअप किया हुआ है, आप ना भी करो तब भी हंटिंग कर सकते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने साइनअप करना है। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पे DH गेट की मैं वेबसाइट खोल के इसको साइनअप कर लूँ तो इसके ऊपर सारी परचेजिंग वाली या होलसेल वेबसाइट इस पे साइनअप कर लूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मगर अगर मैं यहाँ पे आके इसको करूँ तो भी मैं ये समझता हूँ कि ये रिस्क है, क्योंकि अमेजोन समटाइम थर्ड पार्टी के साथ भी लिंकिंग कर देता है, जो इशू काफ़ी टाइम पहले चल रहा था, 6-8 महीने पहले, कि थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ ही अमेजोन लिंक कर रहा था। तो आपने यही ख्याल रखना कि आपकी मेल एक ना हो। इसके अलावा आपने इस चीज़ से कैसे बचना है। अच्छा, लोग एक और काम करते हैं, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ मार्केट प्लेसेस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे US की मार्केट प्लेस चल रही है, ठीक है। यहाँ पे US की मार्केट प्लेस है, मैं कोई और अकाउंट खोल लेता हूँ, ये चलो यही ओपन कर लेते हैं, ब्राइट मून वाला, ठीक है। अब इसके ऊपर ये देखो काफ़ी सारी मार्केट प्लेस आ रही है। लोग क्या करते हैं, US में अकाउंट बनाया, अब उसी अकाउंट के ऊपर आप UK की मार्केट भी ओपन कर लेते हो, ठीक है। वो कैसे होती है, वो यहाँ से ऐड मार्केट प्लेसेस पे करके आप UK या बाहर की और या दुबई वगैरह कोई भी आप ऐड कर सकते हो। अब जब आप ऐड करोगे आपसे वो एक नाम पूछेगा, आपने यहाँ पे अगर ब्राइट मून प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, आप वहाँ पे ब्राइट मून कलेक्शन लिख दो, शॉप लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपने वो लिख दिया। अब जैसे ही वो लिखोगे अमेजोन दोनों अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि US के अंदर तो आपने यहाँ पे एड्रेस शो किया कि भाई ये मेरा अकाउंट है, मैंने पाकिस्तान से बैठ के बनाया US के अंदर। अमेजोन ने कहा ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप UK में भी उसका अकाउंट खोल लेते हो, ठीक है, यानी कि मार्केट प्लेस UK की भी ऐड कर लेते हैं। अब लोग कहते हैं जी ये तो सारी दुनिया में चल रहा है, मार्केट प्लेस हर जगह से ऐड कर सकते हैं, मगर उसका एक तरीका है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, UK में उसको ऐड करते हो मार्केट प्लेस को, तो अमेजोन सस्पिशियस हो जाता है कि भाई ये एड्रेस तो US के लिए रजिस्टर था, अब यही एड्रेस UK, यानी कि आप मतलब एक जगह पे रजिस्टर कर रहे हो और उसी एड्रेस पे आपने कभी ये देखा कि आपने LTD पे LLC का अकाउंट बना लिया हो, ऐसा
पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ एलएलसी चलनी है। अब अगर आपने इसको डिफरेंट वे में करना है, अगर आपने लिंक अकाउंट से बचना है तो आपने यूएस के लिए ये दे दिया अकाउंट, ठीक है, आपने दूसरी मार्केट प्लेस जब यूके सेलेक्ट करनी है तो आपने उसके लिए वहाँ का एड्रेस ज़रूर देना है, ठीक है। उसके बगैर आपका जो है अकाउंट लिंक हो गई होगा 100% चांसेस है, जो कि केसेस आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे फर्ज कर लो टैक्स इन्फॉर्मेशन पे आके मैं यहाँ पे एलएलसी कनेक्ट कर देता हूँ, लीगल एंटिटी पे जाके टैक्स इन्फॉर्मेशन पे जाके मैं इसको जो है अपनी एलएलसी कनेक्ट कर देता हूँ। जब आपने यूके को ओपन करना है, यूके में एलएलसी तो चलती नहीं, एलटीडी चलेगी, तो आपने यूके के लिए फिर एलटीडी पे जाना है। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन है, लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं जी हमने पाकिस्तानी एड्रेस पे बनाया, बाद में यूएस के अंदर कन्वर्ट कर लिया, अब अमेज़न हमसे बिल मांग रहा है, बिल कौन सा देना है। तो आपने अगर पाकिस्तानी एड्रेस पे बना के एलएलसी पे कन्वर्ट कर लिया तो आपने एलएलसी का ही बिल देना है, आपका अकाउंट पाकिस्तानी नहीं रहता, फिर वो आपका बिजनेस अकाउंट बन जाता है, जिसको हम एलएलसी वाला अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये गलती भी नहीं करनी। तो यहाँ पे लिंकिंग, ये दो मेन फैक्ट थे जिसकी वजह से लोगों की लिंकिंग होती है कि जी अलग मार्केट प्लेस को ओपन कर ली, या फिर आपका जो है आपने amazon.com पे भी लॉग इन कर लिया। तो ये दो चीज़ें तो मेन है। इसके अलावा जो रीजंस हैं वो भी बड़े मज़ेदार हैं, ठीक है। लोग कहते हैं जी हमने, अब जैसे यहाँ पे मैंने amazon.com खोला है कि मेरी चाइल्ड एक्सेस वाला अकाउंट है, ठीक है। अगर मैं अपने पर्सनल अकाउंट को भी इस लैपटॉप पे खोल लूँ, ठीक है, तब भी मेरे दोनों अकाउंट, ये वाला अकाउंट, ठीक है, ये ब्राइट मून वाला, और जो मेरा दूसरा अकाउंट होगा जो मैं अलग मेल पे ओपन करूँगा, वो लिंक नहीं होगा कभी भी। आप लोग करोगे आपका लिंक हो जाएगा, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, आपने डायरेक्टली इसको ओपन करना है एक मेल के ऊपर और दूसरी मेल पे अगला अकाउंट ओपन कर लेना, तो वो दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। आपने अब चाइल्ड एक्सेस पे बेशक 1000 अकाउंट ले लो, ठीक है, 30 की लिमिट होती है, आप 30 अकाउंट उस पर लेके बैठे हुए हो, दूसरी मेल पे आपने अपना मेन अकाउंट खोल लिया है, ठीक है, कभी भी लिंकिंग नहीं होगी। तो इस चीज़ को माइंडसेट में डालो कि आपने इसको ऐसे ट्रिक से यूज़ करना है, ठीक है। अमेज़न ने चाइल्ड एक्सेस वाला सिस्टम क्यों दिया है, अगर यहाँ पे मैं यूज़र परमिशन पे आऊँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे यूज़र परमिशन देख लो किस बंदे के पास है, ये मेन अकाउंट है इस बंदे का, ठीक है, जिसका अकाउंट है, ये मेरी चाइल्ड एक्सेस वाला अकाउंट है। अब ये बंदा चाहे 30 बंदों को यही अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस दे सकता है, 50 को दे सकता है, 100 को दे सकता है, ये दे सकता है, ठीक है। और जो चाइल्ड एक्सेस ले रहा है, यहाँ पे देखो मेरे पास कितने सारे अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है। मकसद ये है कि आपने बिल्कुल अलग रखना है इसको। चाइल्ड एक्सेस पे आप बेशक 100 अकाउंट चला लो, मेरा वीपीएन भी इस टाइम बंद है, हालांकि यूएस का अकाउंट है, ठीक है, मेरा वीपीएन भी इस वक्त बंद है, मगर कभी भी अकाउंट की डीएक्टिवेशन नहीं होगी, चाहे मेरा मेन अकाउंट है चाहे इसका अकाउंट है। तो ये चीज़ें आप माइंडसेट में डालो, माइंड में आपको रखनी चाहिए ये चीज़ें, खासतौर पर अकाउंट बनाते हुए लोग बड़ी गलतियाँ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी काफ़ी सारी रीजंस हैं आपके अकाउंट लिंकिंग की, कि जो आपका अकाउंट लिंक हो जाता है दूसरे अकाउंट के साथ। अब होता ही है कि जैसे मैंने आपको बताया मार्केट प्लेस, अब लोग क्या करते हैं, एक मेल को ओपन करते हैं, ठीक है, फर्ज कर लो ये अकाउंट है, मैंने इस मेल पे डायरेक्टली ओपन किया, चाइल्ड एक्सेस पे नहीं, डायरेक्टली ओपन कर लिया, ओके हो गया, कोई मसला नहीं है। अब मैं दूसरी मेल पे जाता हूँ, सेम यही अकाउंट ओपन कर लेता हूँ सेलर सेंटर खोल के, वो उसको भी अमेज़न लिंक कर देता है कि भाई आपके एक IP एड्रेस के ऊपर आपके पास 2 अकाउंट कैसे चल रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक लैपटॉप पर या एक डिवाइस के ऊपर आप 2 अकाउंट्स कैसे चला रहे हो, ठीक है। अब ये जो मेरा मेन अकाउंट है, फर्ज कर लो कि मेरा मेन अकाउंट है, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मैंने चाइल्ड एक्सेस उसकी बंद की हुई है अभी। तो वो जो मेरा अकाउंट है वो मेरे मोबाइल पे भी लॉगिन है और मेरे लैपटॉप पे भी लॉगिन रहता है, वैसे लॉग आउट हो जाता है जब मैं उसको लॉग आउट करता हूँ। ये मेरा अपना अकाउंट है पर्सनल, ठीक है। तो ये भी जो है वो लिंकिंग में नहीं आता फिर। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अपना जो मेन अकाउंट है उसके ऊपर, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। तो अच्छा, यहाँ पे बात ये है कि अगर मैंने इस एक जीमेल के ऊपर अपना मेन अकाउंट ओपन किया हुआ है, मैं इस मेल पे भी आके कर देता तो मेरा डेफिनेटली वो लिंक हो जाएगा, क्योंकि अमेज़न कहेगा भाई एक ही लैपटॉप पे आप अपने 2 अकाउंट को कैसे चला रहे हो। अब यही अकाउंट मेरे मोबाइल पर भी लॉगिन होता है, लैपटॉप पर भी होता है, मगर दोनों में से दोनों एक वक्त में भी लॉगिन होते हैं, मगर IP सेम नहीं होता, क्योंकि मेल भी सेम है मेरे मोबाइल पर जिस पे मेरा मेन अकाउंट है, और जो दूसरा है यानी कि जो लैपटॉप पे भी मेल है वो भी सेम है मेरी, ठीक है। चाहे वो चाइल्ड एक्सेस वाला अकाउंट हो चाहे वो मेन ID वाला अकाउंट हो, मेरी दोनों की मेल्स पे, दोनों मेल्स जो है मेरे मोबाइल में चल रही हैं, ठीक है, इस वक्त। और दोनों पे सेम अकाउंट्स हैं, एक चाइल्ड एक्सेस वाले अकाउंट्स हैं एक मेल के ऊपर और एक मेल पे मेन अकाउंट है। मैं चाहे जिसको मर्जी खोलूँ, कभी लिंकिंग होगी नहीं। तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है, आपने ये गलतियाँ नहीं करनी कि आप लोग जो है इस चीज़ पे आओ। इसके अलावा आपको अगर आपका लिंक हो जाता है, फ़र्ज़ कर लो, और आपको पता है कि आपने गलती से मेल पे कर दिया था, तो मेरे पास अपील पड़ी हुई है, आप अपील ले सकते हो मेरे से कि भाई हमने अपील करनी है, उसमें आपने नेम, अपना अकाउंट का नेम देना जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, सेकेंडरी अकाउंट जिससे अमेज़न ने लिंक किया होगा और साथ मेल देनी है इस अकाउंट की, और सेकेंडरी मेल जैसे मैंने इसको इस पर खोल दिया हो तो इसकी मेल दूंगा मैं इनको, ठीक है, ये डिटेल्स वगैरह दूंगा। और इसके अलावा जो है
ये डिटेल देने के बाद वो उनको जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा अकाउंट ओपन कर लें। यहाँ पे भी अपील भी ओपन हो गई थी आपके सामने। तो खैर बात ये है कि आप लोगों को अगर अपील चाहिए हुई तो अपील जो है अवेलेबल हो जाएगी, मगर मसला ये है बाकी डॉक्यूमेंट्स पे बात आती है, लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं मैच हो रहे थे। अब इस पर्सन से मैंने सारी डिटेल ली है, उसके बाद मैंने इनका काम किया, वरना अगर आप मेरे पास भी आओगे कि लिंकिंग को ओपन करना है तो मैं आपसे सारी डिटेल लूँगा, ठीक है। अगर मैच करेगी तो मैं काम करूँगा, वरना मैं आपको नहीं काम करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों की डिटेल्स ही मैच हो रही थी। यहाँ पे बिजनेस एड्रेस और फ़ोन नंबर पे आओ, अपना नेम एड्रेस मैच करो जो आपके आईडी कार्ड पे जो हमने अमेज़न को प्रोवाइड करना है, और बैंक स्टेटमेंट पे, ये 3 चीज़ों पे सेम कर लो, आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपकी मेल कौन सी है, और अगर नहीं पता तो फिर हम अननोन करके ट्राई करते हैं, मगर वो ट्राई होता है उसमें किसी का अकाउंट ओपन हो जाता है, किसी का अकाउंट ओपन नहीं होता। तो ये भी चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।